Guys, 5 best Amazon finds सबसे कट. We will give you honest reviews about जो भी हमने खरीदा. ठीक है ठीक है ठीक है क्या चल जाएगा? दोबारा बोलना इसी को. हाँ बोलो थोड़ा स्पीड से, तुम तो बीच में. यही. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. सो गाइस अभी प्राइम डे सेल आ रही है और हम जब से बैंगलोर में हमने इतना कुछ खरीदा है, उसमें से हम अपनी टॉप 5 चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सी हमें सबसे अच्छी लगी हैं अभी तक परचेज करी हुई, ताकि आप भी अपने लिए बेस्ट चीज़ें खरीद सकें इस प्राइम डे सेल के अंदर. सो गाइस, इसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मुझसे बहुत लोगों ने लिंक्स मांगा है. तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी और मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि आपने ये चीज़ कहाँ से खरीदी. सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड हम दिखाएंगे कि वो चीज़ क्या है. एंड विल क्विकली गेट स्टार्टेड. लेट्स गो. So guys, the first product is this Agaro egg boiler. सो ये हमने अभी रिसेंटली बाय किया है और पहले जब हम एग्स बॉयल करते थे तो उसमें पानी गर्म करके थोड़ा सा नमक डाल के और उसमें एग्स डाल देते थे. वही हमारा नॉर्मल तरीका था, पर उसमें ना सही से बॉयल नहीं होते थे अंडे, और जो मतलब बीच का जो येलो पार्ट होता है वो कभी कभी कच्चा भी रह जाता था. तो हमने ये चीज़ रिसेंटली देखी ऑनलाइन और बहुत ही बढ़िया लगी. इसमें क्या रहता है ना, इसमें ट्रे बनी हुई है एक, और आप एक बारी में कितने हैं ये 6 थोड़ी हैं 8. हाँ 8 अंडे एक साथ बॉईल कर सकते हो. और जिनको पॉच्ड एग्स खाने होते हैं उसके लिए भी एक और ट्रे आई है इसके साथ, उसमें 4 आप एक टाइम पे कर सकते हो. तो ये बड़ी बढ़िया चीज़ लगी. इसमें बस आप अंडे रखो और थोड़ा सा पानी डालो और फिर भूल जाओ. वो जब पानी ख़त्म हो जाता है ऑटो कट ऑफ हो जाता है और ये डिवाइस अपने आप बंद हो जाता है. तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस अंडे डालने हैं, पानी डालना है और छोड़ देना है. 3 इसमें मोड्स हैं शायद, सॉफ्ट बॉयल, मीडियम और हार्ड. तो हार्ड बॉयल में अराउंड 15 मिनट्स लगते हैं एंड बाकी में कम टाइम ही लगता है. और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एग्स यू वांट उस हिसाब से पानी भी डलता है. तो ऐसा कुछ ये प्रोडक्ट है. लाइट वेट है और स्टेनलेस स्टील का था, तो मुझे इसका लुक भी बहुत प्यारा लगा. बस इसको कवर करके आप रख दो और 15 मिनट में योर एग्स आर रेडी. सो गाइज ये हमें पड़ा था लगभग 1000 रुपए के आसपास. अब इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स में भी आते हैं, जैसे ये अगारो का है, वैसे ही कैंट का भी आता है, मिल्टन का भी आता है और फिलिप्स का भी आता है. फिलिप्स का तो 1700 रुपए के आसपास था, इट वॉज मच मोर कॉस्टलियर देन दिस, सो वी डिड नॉट गो फॉर दैट. इसके सिवा कुछ मार्केट में चीप वाले भी आते हैं विच इज़ 300-400, लेकिन वो ना बीपीए फ्री नहीं होते. अब बीपीए बहुत टाइम से एक प्लास्टिक का केमिकल है जो कि काफ़ी यूज़ होता है पेट बोटल्स वगैरह में. तो उसमें क्या होता है, अगर कुछ गर्म होता है ना तो वो लीच कर जाता है अंदर पानी के अंदर या एग के ऊपर लग जाएगा, विच इज़ नॉट टेक्निकली गुड फॉर हेल्थ. सो ये बीपीए फ्री है. एंड दिस लिटरली मेड आवर लाइव्स ईजियर, क्योंकि ऐसा गैस भी ज़्यादा नहीं लगती और बस अंडे रख के भूल जाओ, अपने आप बॉइल्ड आपको मिल जाते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस सो फार. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज नाउ, विच इज़ एसी. सो गाइज वैसे तो बेंगलोर में रह के लोग कहते हैं एसी क्यों की लेना है? ज़रूरत नहीं है, पर हमने तो लिया था. पॉइंट बीइंग की देखो एक अच्छी फीलिंग आती है एसी से. मतलब हर चीज़ को हम पैसे से नहीं तोल सकते कि भाई एक्चुअली उसका यूज़ केस है या नहीं है, बट काफ़ी हेल्पफुल लगता है हमको. जैसे रात को 1 घंटा चला लेते हैं, आधा घंटा चला लेते हैं. और कभी जैसे नहा के आओ तो ज़्यादा गर्मी लगती है तो तब चला लेते हैं, कहीं जाना हो, रेडी हो रहे हो तब चला लेते हैं. तो अच्छा लगता है. मतलब यहाँ पे बैंगलोर में बहुत ही मैंने कम घरों में देखा है एसी. तो मोस्टली लोग, मतलब वेदर इतना अच्छा है, अब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है लास्ट 2 ईयर्स से आई गेस, पर वो भी 1 महीने की ही गर्मी होती है, उसके बाद फिर बढ़िया मौसम हो ही जाता है इधर. तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एसी की, बट वी स्टिल बॉट इट. एंड कितने का था? हमको 2 साल हो गए हैं एसी लिए हुए. वो करीब करीब 33,000 के आसपास पड़ा था. सो हमने पैनासोनिक का एसी लिया था. द पॉइंट बीइंग कि देखो हमारे घर में वोल्टास के एसी भी लगे हुए हैं और एलजी के भी लगे हुए हैं, डेकिन के मामा के घर लगे हुए हैं.
सो मोर और लेस मैंने ये देखा कि हर एसी में किसी में भी प्रॉब्लम आनी होगी तो आई जाएगी। देयर इज नॉट ये कि भाई कि डेकन में नहीं आती, मामा के घर पीसीबी उड़ गई थी, ठीक है। हमारे इस एसी में भी प्रॉब्लम आई थी, हमारा पूरा इंडोर यूनिट चेंज हुआ था क्योंकि इसमें कोई अजीब सी स्मेल आती थी, बहुत ही ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हुआ था। सर्विस अच्छी है बैंगलोर में पैनासोनिक की, तो एरिया में ज़्यादातर सर्विस देख के ही लेना चाहिए एसी। हमने लिया था 1.5 टन का 3 स्टार। सो मेन चीज़ हम एसी में ये बताना चाह रहे थे कि इसमें वाईफाई एनेबल्ड है ये एसी। सो हमने सोचा नहीं था कभी कि वाईफाई एनेबल्ड इतना ज़्यादा हमारी लाइफ को आसान करेगा, क्योंकि दोनों के फ़ोन में एसी रहता है, वो लॉक्ड इन रहता है, तो जब जिसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर दोनों के फोन में ऐप रहती है हाँ, दोनों के फ़ोन में ऐप रहती है, वो लॉक्ड इन रहती है, तो जिसको टेम्परेचर कभी जैसे सुबह गर्मी में उठ गई जल्दी तो उसने बंद कर दिया, या फिर रात को चलाना हो तो चला लिया। रिमोट का वही इशू होता है, मिलता नहीं है टाइम पे, रात में सो रहे हैं तो इधर पड़ा है तो दूसरा इंसान को डिस्टर्ब करो, तो उससे बेटर है अपने फोन में ऐप डालो और काम खत्म। सो इट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा कॉस्ट नॉर्मल से, बट वाईफाई एनेबलमेंट ज़्यादा अच्छा है। और टू बी ऑनेस्ट हमारे घर में जो LG वाले एसी हैं दोनों, उसके अंदर भी वाईफाई एनेबल्ड हैं वो। तो मेरे को थोड़ा आइडिया था कि इट कुड बी यूजफुल, बट वहाँ पे हम सिंगल यूज़ करते थे, जैसे शादी से पहले की बात है, तो इतना नहीं लगा था कि इतना यूज़ है। सो गिवन द वाईफाई एक्सपीरियंस आई वुड से कि LG का ज़्यादा बेटर है वाईफाई वाला ऐप एक्सपीरियंस। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये कि अभी जो पैनासोनिक वाली ऐप है वो हमको दोनों के फ़ोन में लॉगिन करनी पड़ती है विद सेम आईडी पासवर्ड, वो कभी कभी लॉग आउट हो जाती है। और LG वाला एसी एक्चुअली आप अपना सेपरेट लॉगिन रख सकते हो, उसमें एसी शेयर हो जाता है। और इसमें मैंने वाईफाई ड्रॉप भी देखा है काफ़ी बारी कि वाईफाई कैच करना ही बंद कर गया, मतलब अब इसको बंद करके ऑन करो पीछे प्लग से तो इट कैचेस द सिग्नल बैक। बट LG वाले में मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। वो 2 एसी हैं, मेरे भाई के लॉक्ड इन है, गरिमा का लॉक्ड इन है, मेरा लॉक्ड इन है। अब अलग अलग आईडीज हैं, वो शेयर्ड है एज कि होम, वो होम पूरा शेयर हो जाता है। सो वाईफाई एनेबल्ड एसी हमको तो बहुत यूजफुल लगा, बट आप ये भी कह सकते हो कि लाइफस्टाइल फीचर है रादर देन की यूजफुल, बट वी फाउंड इट वेरी यूजफुल। गाइस गर्मियों का मौसम आ रहा है अब, और एसी पे प्राइम डे सेल आएगी तो आपको अच्छे में मिल जाएगा। मैं 2 एसी लिंक कर दूंगा, हमारा पैनासोनिक वाला और जो LG वाला, जो मुझे लगता है कि यूजफुल है। LG वाले की कॉस्ट एक्चुअली 7-8 हज़ार एडिशनल चली जाती है, सो आई डोंट नो कि लेना चाहिए या नहीं। आप नॉर्मल पैनासोनिक का लेके उसकी मतलब थोड़ा सा वाईफाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि वाईफाई। सो मुझे इस एसी वाली बात से एक और प्रोडक्ट याद आया जो कि मुझे इनिशियली इतना यूजफुल नहीं लगा था, और शुभम बीइंग शुभम एंड ही इज राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो शुभम ने फिर भी वो बाय किया। सो दैट इज़ बेसिकली UPS फॉर वाईफाई। तो जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, कोई मीटिंग चल रही होती है, तो मेरा ये पॉइंट था कि हम लाइट चली भी गई तो हम अपना मोबाइल डेटा यूज़ कर लेंगे, उसके लिए स्पेशल एक डिवाइस लेने की क्या ज़रूरत है। इतना लाइट जाती भी नहीं है बैंगलोर में, जाती भी है तो नीचे हमारे बेसमेंट में जनरेटर है, वो सिक्योरिटी गार्ड ऑन कर देता है और उसी टाइम आ भी जाती है। बट शुभम का ये पॉइंट था कि हम अगर लेट्स से मीटिंग में हैं और एकदम से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो आप वो मिस कर दोगे वो चीज़। तो इसके चलते हुए हमने वो चीज़ खरीदी, और वो यहाँ पे आपको हमारा वाईफाई सेटअप दिख रहा होगा, इसके पीछे ही वो अटैच्ड है। बाकी शुभम बताएगा उसके बारे में। वो ना काफ़ी कॉस्टली चीज़ नहीं है, मतलब UPS और वाईफाई इतना सही आता है, ये 2-3 घंटे का वाईफाई को बैकअप दे देता है, सो दैट वाईफाई कैन कीप ऑन रनिंग इवन व्हेन योर लाइट ट्रिप्स। अब ये प्रोडक्ट ना सबके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि UPS उसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ लगा हुआ है तो योर वाईफाई विल एनीवे नॉट गो डाउन। बट अगर वो नहीं है तो मैंने बहुत सारे अपनी टीम में देखे हैं लोग, उनका वाईफाई ड्रॉप हो जाता है, देन दे ट्राई टू ज्वाइन, मतलब बहुत ही, मतलब एक लाइफ को इजी बनाने के लिए बहुत ही मिनिमल मतलब पैसा है उसका, क्या 800 900 900 रुपीज़ के आसपास लिया था, आई डोंट नो अभी क्या प्राइस चल रहा है इसका। इसको लगभग 2 साल हो गए हैं लगे हुए, सो इट हैज़ नेवर गिवन अस इशू अभी तक। बट मेरे एक दोस्त ने बहुत बढ़िया चीज़ करी थी, उसने उसको क्या था, उसको टीवी देखने का भी शौक था। अब लाइट ट्रिप होती है तो हमारा टीवी भी बंद हो जाता है, अब ये एंड्रॉयड टीवी लोड होने में फिर स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, तो उसने बड़ा UPS ही ले लिया था जिसमें वाईफाई का प्लग भी आ गया था, टीवी भी चलता है उसमें।
सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट। अगर आप दोनों का कंबाइन लेना चाहते हो, आई वुड रिकमेंड दैट रादर देन दिस, बट दैट विल गो अराउंड 5,000-6,000 मिनिमम। ये तो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है, बट ये तो एटलीस्ट ले ही लो, मतलब ये तो बहुत यूजफुल है अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होती है तो काफ़ी बारी, खासकर वाईफाई वाला प्लग। सो गाइज, द नेक्स्ट परचेज इज फिटेड बेडशीट। जो कि बहुत ही छोटी परचेज है, पर बहुत ही मुझे तो लाइफ चेंजिंग लगी वो, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल बेडशीट्स होती हैं उसको गर्ल्स विल रिलेट कितना मुश्किल है गद्दे में डालना, ऐसे हाथ यहाँ से दर्द होने लग जाते हैं। पर आजकल चली हुई हैं फिटेड बेडशीट्स, तो वी बॉट 2-3 फ्रॉम आई थिंक डी डिकोर। हाँ, उसमें से 1-2 ही अच्छी निकली, सारी अच्छी नहीं निकली, पर ओवरऑल उसको लगाना और गद्दे पे फिट करना बहुत ही आसान रहता है। बिल्कुल भी कोई हैसल नहीं है उसमें, बस आपका वो ये देखना है कि आप उसका साइज आपके मैट्रेस से मैच होना चाहिए। हमने एक बार आइकिया से एक बाई करी थी, तो वो बहुत ही गड़बड़ आ गया था साइज। हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये किंग साइज बेड के लिए ही है, पर उनका किंग साइज का जो मेजरमेंट था वो हमारे घर वाले मैट्रेस से काफ़ी डिफरेंट था, तो वो हमने रिटर्न कर दी थी। पर ओवरऑल फिटेड बेडशीट्स एज अ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही लाइफ इजी कर देता है ये, और फट से लग जाती है और टाइट रहता है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, सुबह उठोगे तो वैसे ही रहेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी फिटेड बेडशीट्स में। आइकिया की जो फिटेड बेडशीट है, जैसे गरिमा ने बताया, उसका साइज डिफरेंट है। ऑल्दो हमने आइकिया वाले जो वहाँ पे लोग हैं उनसे पूछा था, दे सेड नहीं सर किंग यही होता है, आ जाएगा सब में आ जाएगा। वो आ जाता है, बट वो काफ़ी लूज रहता है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड बाइंग दैट, क्योंकि हमारे तो रिटर्न के बहुत चार्जेस लग गए थे, उसमें शायद 150 एडिशनल रुपीज़ रिटर्न के लग गए थे, ऑल्दो हमने पूछ के ली थी। सो दैट वॉज नॉट आवर मिस्टेक, बट मतलब और फिटेड बेडशीट का पॉइंट ही यही है कि वो फिट होनी चाहिए। कहीं से भी अगर लूज रही, साइज में गड़बड़ हुआ, तो उसका पूरा वही पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो बस वो साइज थोड़ा देख के लेना जब भी लो। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब इतना लाइफ आसान करता है, इतना मतलब सोच नहीं सकते। ऑल्दो हमने सार्केस्टिक रील बनाई है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम पे उसका लिंक डाल देंगे जिसमें हम उसको बुरा दिखा रहे हैं, बट दैट इज ऑल सार्केज्म। एक्चुअल में इट्स अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। डू चेक आउट द रील और उसका वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो गाइस, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, इससे पहले मैं बताऊं, ये देखो, ये अभी ना इधर मिरर में देखते हुए आई है। सो गाइस, दोज आर एक्चुअली द मिरर्स। सो ये आपको Amazon प्राइम डे सेल पे तो नहीं मिलेंगे। दीज आर 2x2 या पता नहीं 2x3 के। दीज आर स्मॉल मिरर्स जो हमने आइकिया से खरीदे थे। सो द पॉइंट, इनको भी 2 साल हो गए हैं ना शायद। हाँ, इनको भी 1.5 साल के आसपास मिनिमम हो चुका है। और ये हमने खुद लगाए थे, ऐसे पीसीज में आए थे बहुत सारे, और पूरा हमने मेजरमेंट लेके कैसे लगाना है, और 2 घंटे लगा के हम दोनों ने ये पूरा फिट किया। मैं यहाँ वीडियो लगा दूंगी, यू कैन चेक जो भी हमने कैसे लगाया है इसका। सो गाइज, ये मिरर के हमने बॉक्सेस लिए थे, मतलब 4 का एक सेट आता है। हमारे पास एक सेट अभी भी पड़ा है, हमने ज़्यादा मंगा लिए थे। सो आइडिया ये था कि आई वॉज प्लानिंग टू बाय मिरर्स जस्ट बिकॉज कि शी लाइक्स डांसिंग। ठीक है, तो मैं इधर मिरर वाली दुकानों को भी पूछ के आया था, बट वो बहुत बड़े मिरर्स होते हैं, वो मतलब मुझे नहीं पता था कि घर में लगाने चाहिए। सो आइकिया का ये कंसेप्ट दिखा था मुझे, बहुत लोगों ने यूएस में और भी कंट्रीज में लगा रखा था। मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। सो इस मिरर का भी हमसे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि ये कैसे, कहाँ से लिए थे। और इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डांस वगैरह करना या कुछ भी खुद को देखने में बहुत यूजफुल होता है, और मैंने नोटिस कि कोई भी हमारे घर में आता है तो वो खुद को इसमें देख ही रहा होता है। और ये मतलब इतना नोटिसेबल है ना, और यहाँ इस वॉल पे एनीवे मुझे कुछ करना ही था, तो ये दोनों पर्पस सॉल्व कर देता है। यूटिलिटी भी है और देखने में भी बहुत बढ़िया प्रीमियम लुक देता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं इसमें। और दूसरा, एज ए मिरर कंसेप्ट ही आपको पता होगा कि इट मेक्स योर रूम फील्स बिगर, क्योंकि मिरर लगाते इसीलिए हैं कि वो थोड़ा सा बड़ा लगता है रूम। सो दिस हैज बीन वेरी यूजफुल। और साइड में आप देखोगे, थोड़ी अभी वीडियो डालेंगे उसमें थोड़ी टेप लगा रखी है, तो ये ऐसे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने ब्लैक कलर थोड़ा सा बाउंड्री बनाने के लिए हमने ब्लैक टेप लगा दी। हमने इतनी गंदी लगाई है कि कहीं से कैसी लग रही है, कहीं से कैसी, बट ओवरऑल इट लुक्स रियली गुड। अरे वो अब गंदी लग रही है क्योंकि उतर रही है थोड़ी साइड से, पर
स्टार्टिंग में सही लगी थी, अब तो 2 साल हो गए हैं इसको लगाए हुए। सो IKEA पे भी सेल में मैंने देखा है मेरे काफी बारी सस्ते आते हैं, सो कीप ऑन चेकिंग, इसका भी लिंक डाल देंगे हम। सो गाइज फाइनली द प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए हमसे बहुत लोगों ने पूछा है कि कहाँ से लिया, मतलब हाउ इज इट, मतलब सबको पसंद आया ये, मतलब इनकी मम्मी आई थी उनको भी बहुत पसंद आया था, मेरे दोस्त आए थे उनको बहुत पसंद आया था, और हमने एक ऑनलाइन रील भी डाली थी, तो वो रील देखने के बाद मुझे बहुत लोगों ने DM करके पूछा कि हमें इसका लिंक दे दो और रिव्यूज भी मांगे। तो दिस इज बेसिकली अ कॉफी टेबल जो हमने यहाँ सोफे के आगे ही रखी हुई है, और ये हम बड़े कंफ्यूज थे जब हम देख रहे थे ऑनलाइन की मंगाएं कि नहीं, क्योंकि खास रिव्यूज थे नहीं इसके। बट ये प्योर शीशम वुड से बनी हुई है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टेबल है, बहुत ही सॉलिड है, और हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिस पे हम आराम से सामान भी थोड़ा बहुत रख सकें। जैसे आजकल वो राउंड टेबल्स बहुत चली हुई है ना, वैसी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस पर आप कुछ रख तो सकते नहीं, एक छोटा मोटा आइटम रख सकते हो पर और वो किसी काम की नहीं होती और हिलती रहती हैं। तो कुछ ऐसा सॉलिड चीज़ चाहिए थी जिस पे बैठ के हम, लेट्स से डिनर भी कर रहे हैं तो हम यहीं करते हैं मोस्टली डिनर, टीवी चला लिया और यहाँ पे अपना खाना वाना खाते हैं, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सी स्पेशियस टेबल चाहिए थी। तो बहुत ही, मतलब मुझे पर्सनली बेस्ट परचेज लगता है हमारा अब तक हमारे घर में। बाकी सो गाइज दिस हैज बीन अ लक बाय चांस, ठीक है, हमने नहीं सोचा था इतनी अच्छी टेबल आएगी। सो द ओनली क्राइटेरिया जिस पे बेसिस पे हमने टेबल खरीदी थी वो ये थी कि ये सॉलिड वुड की थी, दूसरा इसकी डायमेंशन लगभग सबसे बड़ी थी, जितनी भी टेबल्स हम देख रहे थे तो हमको सबसे बड़ी, चौड़ी और लंबी यही लग रही थी, विच इज गुड कॉफी साइज टेबल। पर ये इतनी अच्छी है, मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, मैं बैठ के बहुत लेट भी जाता खाना खाता हूँ मैं इसके ऊपर बैठ के। सो दिस हैज बीन सो गुड। और अगर आप इसकी फोटोज देखोगे ना ऑनलाइन मिंत्रा पे जो हमने लिंक डाला है, वो ऐसे लगेगा कि क्या ये कोई टेबल है मतलब लेने वाली, और रिव्यूज हैं ही नहीं इसके। सो बट इफ यू बाय दैट फिजिकली, बहुत ही अच्छी टेबल है ये, IKEA की है। आई थिंक देयर प्रोडक्ट्स आर रियली गुड, मतलब हमारा परचेज सिर्फ एक सिंगल रहा है उनसे, हमने कभी कुछ और परचेज नहीं किया, बट दिस हैज बीन वेरी गुड परचेज फॉर अस। एंड वी बॉट इट फ्रॉम टाटा क्लिक, उस टाइम टाटा क्लिक पे मिल रही थी, तो टाटा क्लिक पे सस्ती थी, मतलब आए चेकआउट। बट अभी मिंत्रा पर अवेलेबल है, IKEA ब्रांड की है। एंड कितने की थी ये? तब 6.5 के आसपास थी, अभी भी ऐसी चलती है 6.5 7.5। चेकआउट शायद प्राइम डे सेल में सस्ती भी हुई है, अवेलेबल ऑन एवरी वेबसाइट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट पे है। और मुझसे एक लड़की ने पूछा था कि ये मतलब डिलीवर कैसे होती है, आपने इसकी लेग्स खुद जोड़ी थी या कैसे किया था? तो ये सिंगल पीस में ही डिलीवर होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। और पूरा पैकेजिंग अच्छी थी इसकी, और ट्रक में आई थी क्योंकि काफ़ी बड़ी है ये साइज़ में और भारी भी बहुत है। पर इसकी एक चीज़ और मुझे अच्छी लगती है कि इसके नीचे काफ़ी स्पेस है, तो नीचे से सफाई भी हो जाती है, कुछ मतलब ब्लॉक नहीं करती है एरिया को, तो ओपन रहता है, आप पैर आगे पीछे भी कर सकते हो और लैपटॉप पे काम भी कर सकते हो, मतलब सब कुछ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया परचेज है ये, बेस्ट परचेज सो फार। सो दैट वाज ऑल गाइज हमारे इसके लिए। आई थिंक ऐसे किसी और वीडियो में दिखाएंगे और भी, स्टे ट्यून्ड। वी विल आल्सो गिव यू 5 वर्स्ट परचेज जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है हमारे घर के अंदर, और कुछ ऐसी चीजें जो हमने बहुत चेंज करी हैं जस्ट बिकॉज कि हमें पसंद ही नहीं आ रही थी। वी विल टेल दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो चली तो ही बनाएंगे वो वाली। So do subscribe and links you can find in the description box. Let us know आपको वीडियो कैसा लगा and we'll see you in the next video. Bye bye. Bye.